अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1। तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट किया था। तो आज हम पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले हम आज कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। तो आपको ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनको पढ़ना पहले। इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 से पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने 8 क्लास में भी इनको थोड़ा बहुत टच दिया होगा, चले ज्यादा नहीं दिया होगा, थोड़ा बहुत आपको पता जरूर होगा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, एडिटिव प्रॉपर्टीज या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आपको कमो बेश इनका पता जरूर होगा। तो आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी लेक्चर देते हैं उसके बाद जो उसका हमारा नोट्स होते हैं वो हम पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है एमसीक्यूज के एतबार से और थोड़ा सा नॉलेज और थ्योरी के लिहाज से। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस आ जाता है प्रॉपर्टीज, तो लेकिन मैथ की ये जान है, ये थ्योरीज तो मैथ की ये शान है। तो इसलिए ये आपको जो भी आप आगे से आगे क्लासेस पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको ये लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगी और आपको आप कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल करते होंगे पहले भी और आगे भी मजीद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज हम पहले पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं ये होती हैं तीन तरह की, आपकी बुक में बयान की हुई हैं। एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज, एक है मल्टीप्लिकेटिव और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने यहाँ पर नहीं नोट किए, वो जगह थोड़ी सी कम थी, इसलिए वो हम बाद में इनको अरेंज करके जब हम पढ़ लेंगे बाद में हम लिखेंगे और बाद में इनको समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और फिर हम इसके साथ एग्जांपल नंबर 5 भी हम आज ही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि नाम से ही जाहिर है यहाँ पर एडिटिव इस्तेमाल हो गया है, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के मतलब है। और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मल्टीप्लिकेटिव, इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज की सिर्फ 5 ही टाइप्स आपकी बुक में बयान की हुई हैं, इसलिए हम इसी 5 को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की जानिब। अच्छा जी, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। लेकिन क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एडिशन वाले टॉपिक में ही नीचे लिखी हुई है और उधर साथ आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्योंकि ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी इसे। ठीक है, तो आज तो हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो जो ये प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे ये देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज है, उधर भी क्लोजर है, सेम यही है, लेकिन यहां पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वगैरह करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इनमें ये फर्क आएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे ये देखिए a प्लस b, ये हमने दो वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया। तो जैसे कि दो को ऐड कर दिया तो ये हमारी है एक तरह की क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको 5 प्लस 9, इसका आंसर आएगा 14। तो ये इसकी एक सादा सी एग्जांपल है क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो चलिए ठीक है, बड़ी आसान सी है, मुश्किल नहीं है और हमने इतनी भी गहराई में नहीं जाना कि सारा टाइम इन पर जाया कर दें। ये हमने इतनी इतनी पढ़नी है ताकि आपको आपके ज़हन में पड़ जाए, आपके पल्ले पड़ जाए ये। अच्छा जी, आगे आएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो वैल्यूज को पहले a जमा b करें
या b जमा a करें, दोनों का आंसर सेम आए। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा इसका मतलब होगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसकी हम थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये देखें 5 + 4 या 4 + 5। ये देखें कि अगर हम 5 को 4 में ऐड करेंगे या 4 को 5 में करेंगे, दोनों में हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखी है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 5 + 4 = 4 + 5। इसका आंसर भी 9 आएगा और इसका आंसर भी 9 आएगा। चलो ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। अच्छा जी, चलो मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूँ दोनों का डिफरेंस भी। चलो ठीक है, देखें क्लोजर में हमने a + b किया था ना, हमने यहाँ पर था एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहां पर हम एडिशन करेंगे वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। चले 5 × 4, तो ये आ जाएगा 20। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के दो वैल्यूज को हम जमा करते हैं इस तरह कि एक बार ए में बी और एक में बी में, लेकिन आंसर दोनों का हमारा सेम आएगा। तो ये होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इस तरह ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जैसे ये देखें a × b कर लें या b × a कर लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जी, अगर हम देखें थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर 5 × 4 कर लें या 4 × 5 कर लें, दोनों का आंसर 20 आएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमारी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट कर रही है, ये उसकी एग्जांपल है। चलो ठीक है, ये दो हमने पढ़ लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है ये देखें, a + b + c, a + b + c। एक बार पहले b + c, एक बार a + b। इसका मतलब ये है कि पहले हमने b + c को सॉल्व करना है, बाद में a को ऐड करना है। यहां पर a + b को करना है, बाद में c को करना है। इन दोनों का आंसर अगर आएगा सेम, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। चले ठीक है, इसकी हम छोटी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखें 3 + 4 + 5 = 3, 3 + 4 + 5। जैसे देखें ये देखें, पहले हम 4 को 5 में ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 में करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह इसको पहले 4 को 3 में करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जब हम 5 में ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर हमारा 12 12 ही आएगा। इसका मतलब है ये कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू द एडिटिव एडिशन। अच्छा है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। आपको समझ आई गई होगी, यहाँ पर हमने जमा किया है और वहां पर हमने अब मल्टीप्लाई का यानी कि ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे a × b × c, यानी a × b × c। पहले b को c में, फिर a को b में, यानी कि पहले हम b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a से करेंगे, और इधर a से b को करेंगे, बाद में c से करेंगे। तो इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2। जैसे ये देख लो, इसका आंसर देख लें आप, करो तो मल्टीप्लाई आप। 3 × 2 कितना होता है 6, 6 × 5 होगा वो 30, तो इधर 30 आ जाएगा। और उधर 5 × 3 कितना होगा 15, और मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे वो भी 30 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का आंसर इधर भी सेम आ गया। इसका मतलब ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह हमारे ये 3 पॉइंट कवर हो गए। तो अब हम पढ़ने लगे हैं चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट के अंदर हम अब देखें आइडेंटिटी किसे कहते हैं। जैसे कि हमने लफ्ज़ तो सुना होता है आइडेंटिटी, शनाख्त, एक, यकताई। आइडेंटिटी कहते हैं एक को, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर शनाख्त, एडिशन की शनाख्त क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊँ ना, आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसमें
ऐड करें या मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं आइडेंटिटी, जो मैथ की जुबान में हम कहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये इधर देखें, जैसे ये देखें ए में 0 ऐड करें या 0 में ए ऐड करें, आंसर ए ही आएगा, ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखें 2 में 0 ऐड करें या 0 में 2 ऐड करें, आंसर 2 ही आएगा हर सूरत में। तो इसका मतलब ये होती है आइडेंटिटी। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी हुई? एडिटिव आइडेंटिटी हुई 0। जो 0 है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करें उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। चलो ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी बताएं तो बच्चों, आप गेस करें, पीछे पढ़ा हुआ होगा आपने, क्या होगी? तो किसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? किसी भी नंबर किससे मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाता है। गैस करें आप। चलें, आप कमेंट्स में ये लाजमी बताएं कि कौन सी ऐसे नंबर होता है जिसको हम नंबर से किसी नंबर से इनकी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है वापस। तो चलें हम देखते हैं आगे। नंबर में होता है 1, हम 1 को a से मल्टीप्लाई करें या a को 1 से करें, आंसर a ही आएगा। इस मल्टीप्लिकेशन में ये कोई असर नहीं रखता। तो अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल ये देखें कि 5 इंटू 1 करें या 1 इंटू 5 करें, तो आंसर इसका 5 ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी है 1, जो है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों समझ आई इस बात की? तो ये यानी कि हमारी चार प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं पांचवी की जानब। तो पांचवी है इनवर्स। इनवर्स कहते हैं देखो उल्ट को। अच्छा जी, अब उल्ट क्या हुआ? अच्छा जनाब, जो उल्ट है ए का उल्ट क्या होगा? फिर जो एडिशन के अंदर है वो ए का उल्ट क्या होगा? ए का जो उल्ट होगा वो है माइनस है। 7 का उल्ट क्या होगा? -7। 6 का उल्ट क्या होगा? -6। जैसे देखें ए का उल्ट -a होता है। आप ए में माइनस यानी ए कर लें या -a में जमा ए कर लें, जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 ही आएगा। जो आइडेंटिटी ही वापस आती है एडिटिव की। तो ये जैसे ये देखें 5 में -5 कर लें या -5 में जमा 5 कर लें, आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये है इनवर्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बात है इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है, जैसे a का इनवर्स क्या होगा? a का होगा 1/a, 7 का 1/7, 8 का 1/8। अब a को मल्टीप्लाई करें 1/a से या 1/a को a से करें, आंसर जो होगा वो दोनों में एक ही आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आप इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें कि 5 इंटू 1/5 या 1/5 इंटू 5, आंसर इसका 1 ही आएगा। तो ये हमारी इनवर्स यानी कि हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह यानी कि ये हमारा छोटा सा यानी कि सिस्टम हो गया। तो जो भी हमने यानी कि देखा है आज कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है और एडिटिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है। चलिए अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की जानब। तो आप जल्दी से नोट कर लें, हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की जानब आगे जाते हैं। चलें जी, अब हम पढ़ने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया है पहले जो भी है एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर आगे इसकी टाइप्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। जैसे ये देखिए लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पर a इंटू ये है एडिशन, इसका मतलब है कि इसमें b प्लस c होगा। तो ये इससे बड़ा प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर दी एडिशन। जैसे ये देखिए आगे मल्टीप्लाई करें ab प्लस ac, इसे यानी कि कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, इसे कहते हैं। जैसे हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसकी, 5 2 प्लस 3 ए बी, 5a प्लस 5b। तो ये इसकी छोटी सी एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, वो देखते हैं। देखो सेम वही है a b, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन इसलिए c माइनस के साथ आएगा। यहाँ a से b को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a से c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये आ गया। इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी को एग्जांपल ऊपर को बना रहे हैं, a माइनस b, 5a माइनस 5b। अच्छा, ये हो गया लेफ्ट। अब बात करते हैं राइट की। जब राइट की बारी आएगी, जैसे ये देखें a प्लस b तो c, ये देखें, ये जब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर a c प्लस b c, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसकी छोटी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखें a प्लस b, तो इधर 5, इधर क्या लगा लेते हैं, इधर कोई हम चले छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ, चलो x लगा लेते हैं। चलो x को यानी के साथ हम लगा लें प्लस b x लगा लें। लो, ये हमारी ये छोटी सी एग्जांपल होगी। अच्छा, अब इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसकी सब्ट्रैक्शन लिहाज से होगी फिर माइनस बी सी और ए सी माइनस बी सी। लो, ये हो गई। इसके बाद आगे इसकी एग्जांपल, ये ही ऊपर वाली इसकी एग्जांपल बना लें, लेकिन यहाँ पर दरमियान में माइनस डाल दें और ax माइनस bx। तो इस तरह ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। लेफ्ट जो होती है उसमें लेफ्ट साइड पर आपने डालना होता है एडिशनल वर्ड, और जो राइट होती है इसमें आपने राइट साइड पर डालना होता है। बस थोड़ा सा ये फर्क है। एडिशन वाली में आपने एडिशन ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन वाली में हमने दरमियान में सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस की वैल्यू डाल दी। तो इस तरह यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, आप इसे नोट कर लें। तो हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन की जानब, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, तो जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है, यानी जो भी प्रॉपर्टी हमने समझी है इसी क्वेश्चन के लिए समझी है। तो हम आपको सिंपल ये भी बता सकते थे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इनका पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि पता हो, खुद पता हो। अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। ये देखें, a प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? इसमें हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन। लो जी, अच्छा जी। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। वो देखिए √2 को भी √3 के ऐसा ऐड किया हुआ, उधर √3 में √2 ऐड किया हुआ है। यानी कि शायद आपको याद आया, हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन दरमियान में है प्लस, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लो जी, अच्छा जी। अब इसके बाद हम आते हैं x, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, x माइनस x। अब ये देखें x का उलट जो है, इनवर्स जो है वो x है। अच्छा, ये जो हमने इनवर्स पढ़ा एडिशन वाला है मल्टीप्लिकेशन वाला है। देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं एडिशन वाला है। ये देखो x का जो इनवर्स है वो माइनस x होगा, यानी कि ये है एडिटिव इनवर्स। लो, अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाओ, ये हम अभी पढ़े हमने। तो ये देखें, ये एडिशन वर्ड जो हमारा लेफ्ट साइड पर है, तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि दरमियान में हमारे यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यानी पॉजिटिव सिंबल इस्तेमाल हुई है, तो इसलिए ये होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर दी एडिशन। चलें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 16
में जीरो ऐड किया हुआ है और आंसर दोबारा 16 ही आया हुआ है। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के अंदर, ये कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? एडिटिव आइडेंटिटी। कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है जिसमें हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वो वही नंबर वापस आ जाता है। लो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से, वो 100 ही आ गया। अब शायद ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई तीन नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। पहली बार हमने इसको सॉल्व किया, दूसरी बार इस साइड को, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो होगी कौन सी? एडिशन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली? क्योंकि मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाली होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए को बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उधर बी से ए को किया हुआ है, आंसर दोनों का सेम है। याद है आपको कुछ? ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लो जी, ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल कर लिया है। तो हमारी एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, एग्जांपल हमने करनी है, एग्जांपल नंबर 5। तो आप जल्दी से नोट कर लें, तो नोट करने के बाद हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। तो आप हमारा आखिरी क्वेश्चन की एग्जांपल ही होगी वो, तो आप नोट कर लें जल्दी से। लो जी, हमने ये भी रिमूव कर दिया। तो हम अब करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 हमें वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यानी कि हमने एक बार लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एक बार हमने करनी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन करनी है एडिशन के लिहाज से ही हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, वैल्यू जो हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है, चलो वैल्यू हम कहाँ लिखें? चलो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर 2/3, 3/2, 5/3। अच्छा, ये अब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले तो हमें ये पता चाहिए है क्या। देखो हमने ये अभी पढ़ी है, तो जो लेफ्ट है ये देखें +b+c, और जो राइट वाली है वो होगी ab+ac। तो हमने ये दोनों को प्रूव करना है ये दोनों इक्वल हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a जो है वो है 2/3 और b जो है वो है 3/2।
प्लस जो सी है वो हमारा 5/3। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे वो आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, वो आएगा 9, ये 2 आ जाएगा, 2 10 आ जाएगा। तो इस तरह ये 2/3 ये 19 बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये 3 कैंसिल नहीं होगा, ये इधर ही रहेगा। लो जी इस तरह ये ऊपर 19 आ गया और नीचे 3 तक कितने होते हैं 9, ये 19/9 आ गया, यानी कि ए बी प्लस सी। तो ये जो है हमारा ये 19/9 आ गया। अब हम देखते हैं इस तरफ, तो ए की है वैल्यू 2/3, बी की है 3/2, 2/3, 5/3। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, ये तो 1 बच गया ना, 1 10 आ गया, इसका मल्टीप्लाई 9 आ गया। लो जी 9 का हम एलसीएम दें तो वो आ जाएगा 9 + 10, तो ये आ जाएगा 19/9। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस ए सॉरी सी, ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमने दोनों साइड लेकर देखनी है, ये साबित हो गया। अब इधर देखते हैं, देखो राइट कौन सी होती है, राइट ये होती है कि ए प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पर भी हम पहले लेफ्ट साइड को ले लेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी सी। तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2/3 प्लस बी की है 3/2, सी की है 5/3। और सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे, इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 6। तो जब 6 एलसीएम आएगा तो उसको अंदर रखेंगे, ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 4 3 9, और ये 5/3, ये 13/6 आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। तो इस तरह ये 35 65/18, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा 65/18। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, इस साइड को। तो ये हमारा आएगा ए जो है सी प्लस बी सी, ए की कीमत है हमारे पास 2/3, सी की है 5/3, प्लस फिर बी की है 3/2 और सी की है 5/3। लो ये 5 को से मल्टीप्लाई करें, 10 बाय नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर आएगा 15, नीचे आ जाएगा 6। जब इनका एलसीएम लेंगे 9 6 3 सॉरी 2 को यहाँ से लेंगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, फिर 9 3 1 3 1। लो जी इसको करें 2 3 3 3 बार 9 और 18, तो नीचे आ जाएगा 18। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इससे 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। जब इसको हम अंदर रखेंगे 6 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को ऊपर करेंगे 45। तो ये आंसर आ जाएगा 65/18। तो देखें दोनों का आंसर इस तरह भी सेम आ गया। इसका मतलब है कि जो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी टू सी, ए सी प्लस बी सी, यानी कि दोनों तरफ हमारा आंसर फिर सेम आ गया। तो इस तरह ये हमारी एग्जांपल थी, एग्जांपल ऑफ 5 वो भी हमने कंप्लीट की। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको नोट कर लें जल्दी से। तो
जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी लेक्चर देते हैं उसका बाद में जो भी हमारा लेक्चर होता है हम उसके नोट्स ज़रूर अपलोड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके हमारा जो लेक्चर है उसके नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप खुद नोट किया करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट सुस्त हैं, जो मेरी तरह के हैं, जो काम थोड़ा सा कम करना पसंद करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो वो फिर यानी कि बच्चे अपने नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लें, वो आपके बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़फुल होंगे। तो चलें, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। तो हम जल्द ही मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। खुदा हाफिज़।